सोनू एक छोटे से गांव में रहता है। उसे बहुत सारे खिलौनों का शौक है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके पिता जिससे वह अपने मनपसंद खिलौने नहीं खरीद पाता। एक दिन सोनू के गांव में एक रहस्यमय खिलौना बाजार लगता है, जहां उसे अजीबोगरीब खिलौने दिखते हैं, पर वह खिलौना खरीद नहीं पाता है। वह वहां बहुत देर तक खड़ा रहता है, पर चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। वह उदास होकर घर चले आता है। उसे यह सोचकर बहुत दुख होता है। वह रात भर सोचता है कि ये क्या हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। रात को उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात भर उसके सोच में ही बीत गया। अगले सुबह वह अपने दोस्त के पास मिलने गया। देख मेरे दोस्त, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। दुख का पहाड़ मेरे जीवन में टूट चुका है। मैं आज मेला गया था, वहाँ एक जादुई खिलौना देखा। मुझे वह बहुत अच्छा लगा। मैं उससे पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। मैं धनी व्यक्ति बन सकता हूँ। मैं सारे पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो। जादू वाले खिलौने से इतने सारे पैसे आ जाएंगे कि हम दोनों वाले मन हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वह अपने दोस्त को बोला कि तू मेरा हेल्प करो, मदद करो, पर उसका दोस्त जो है बोला नहीं। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम वचन के पक्के आदमी नहीं हो। इसके पहले भी तुम उसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन तुमने मुझे वापस नहीं किया। इसलिए मैं इस बार तुम्हारे झांसी में नहीं आऊंगा, और नहीं, मैं तुझे फूटी कौड़ी दूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। उनसे कोई उम्मीद मत लगाओ कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा। इस प्रकार पैसे नहीं मिलने के चलते हैं उसका दोस्त वहां से फिर अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। एक दिन गांव के मेले में सोनू एक अजीबोगरीब खिलौना दुकानदार से मिलता है। दुकानदार उसे एक जादुई खिलौना देता है और कहता है, इससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ नियम भी हैं। सोनू उत्सुकतावश खिलौने को घर लाता है। खिलौना जैसे ही उसकी पहली इच्छा पूरी करता है, सोनू की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन उसे खिलौने के साथ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि उसे कभी लालच नहीं करना चाहिए। सोनू धीरे धीरे लालची हो जाता है और खिलौने से हर समय नई नई चीजें मांगता है। खिलौना उसे चेतावनी देता है, पर सोनू नहीं रुकता। उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और खिलौना धीरे धीरे उसका कंट्रोल खोने लगता है। सोनू के लालच के कारण गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग परेशान हो जाते हैं और सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है। दिन पर दिन उसका लालच बढ़ता जा रहा था। इसके लालच से गांव वाले परेशान थे, जिससे गांव में बहुत ही तरह तरह के घटना होने लगा। दिन में कभी कोई चुड़ैल की आवाज, तो कभी किसी जानवर का आवाज आता है, तो किसी गाड़ी की आवाज आता रहता था। गांव वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, जो गांव में फिर से खुशहाली वापस आ जाए। सारे गांव वाले एकजुट होकर उसके पास गए और बोले, जब से तुम ये खिलौना घर पर लाए हो, तब से गांव में अशांति बन गया है। गांव इसे वापस दुकान पर छोड़ दो। पहले तो वापस करने के लिए ये राजी तो नहीं हुआ। मैं कोई खिलौना किसी दुकान से नहीं लाया हूँ। आप सभी मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे खिलौना की क्या जरूरत है? बहुत पूछने पर भी वह समझा और खिलौना वापस करने के लिए वह दूसरे दिन दुकान के तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद दुकान मिला और उसे वापस दिया और फिर घर के तरफ चल दिया। कुछ दिन बाद गांव में फिर खुशी। अंत में दुकानदार फिर से प्रकट होता है और सोनू को एक आखिरी मौका देता है। सोनू अपने लालच से मुक्त होता है और सब ठीक हो जाता है। वह सीखता है कि सीमाओं में रहकर खुश रहना चाहिए।
सोनू का दिल खुशियों से भर जाता है और वह समझता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। यह कहानी बच्चों के लिए एक नैतिक शिक्षा देती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है और लालच से हमेशा नुकसान ही होता है।